हमारे साथ उत्तरी दिल्ली नगर निगम में विपक्ष के नेता विकास गोयल हैं। उनसे बात करेंगे। आजकल उत्तरी दिल्ली नगर निगम में कई सारे मुद्दे बहुत ज़्यादा छाए हुए हैं। विकास जी, पहली बात तो ये कि अभी आप कोर्ट गए और उसके बाद जो हाउस की मीटिंग्स हैं वो कैंसिल हुई। पहले उस पे क्या कहेंगे? देखिए, ये जो है, जो भाजपा सत्ता के नशे में जो अपने तानाशाही रवैये को दिखा रही है, ये कल उसका नतीजा है कि हमें कोर्ट जाना पड़ा। और मैं हाई कोर्ट को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इनके फैसले को गलत करार दिया और इनके भाजपा के मुंह पे एक तमाचा मारा। देखिए, आपने देखा होगा पिछले हाउस में जब हम आम आदमी पार्टी के पार्षद बात करना चाहते थे वेतन के बारे में, बात करना चाहते थे भ्रष्टाचार के बारे में, बात करना चाहते थे कि साउथ एमसीडी से हमारे पैसे क्यों नहीं ले रहे और हमारे कर्मचारी को तनख्वाह क्यों नहीं दे रहे, बात करना चाहते थे दिल्ली की सफाई के बारे में, तो इन सब मुद्दों पर जब हम बात करना चाह रहे थे तो हमें बोलने नहीं दिया गया और हमें सस्पेंड कर दिया गया। हमने वहाँ भी कहा कि मेयर साहब अभी गलत कर रहे हैं, अलोकतांत्रिक है, लेकिन उन्होंने हमें 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया। अगले दिन हमारे पास ऑर्डर आता है तो वो 15 दिन का आता है। तो शायद उनको अपनी गलती का एहसास हुआ कुछ कि हाँ, मैं 3 महीने के लिए नहीं कर सकता, लेकिन वो 15 दिन के लिए भी नहीं कर सकते एमसीडी एक्ट के हिसाब से। तो हमें कोर्ट जाना पड़ा और कल कोर्ट ने बड़े क्लियर शब्दों में ये डायरेक्शन दी मेयर साहब को कि या तो ये हाउस आपका निलंबन, तो उन्होंने माना ही नहीं कि निलंबन है भैया, अगर ये मीटिंग्स होंगी तो ये आएंगे। तो इस वजह से मेयर साहब ने वहाँ पर जो एमसीडी का वकील थे उन्होंने कहा जी हमें दोनों हाउस ही कैंसिल कर रहे हैं, तो उन्होंने हाउस उन्होंने रद्द कर दी। लेकिन सत्ता पक्ष का आरोप है कि विपक्ष ने हंगामा किया और जो मुद्दे थे जिन पर चर्चा की जानी थी उस पर चर्चा नहीं करने दे रहे थे। देखिए, अब उनके आरोप, मतलब उनकी झूठ बोलने की एक हद होती है कि विपक्ष 3 महीने से सवाल पूछ रहा है और वो जवाब नहीं दे रहे। हम हंगामा किस बात पे कर रहे हैं? हम ये कह रहे हैं विपक्ष के सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे, विपक्ष के सवालों से आप क्यों भाग रहे हैं, विपक्ष के सवालों को जवाब देने से आपको किस बात का डर है, आपको क्या आपकी पोल खुल जाएगी अगर आप विपक्ष के सवालों का जवाब दोगे। आपने पहले लेटर लगाया था, शॉर्ट नोटिस लगाया था वो अब इस हाउस में, तो आप भी अगर हाउस में होंगे तो आपने देखा होगा मेरे साहब बार बार कह रहे थे कि 5 मिनट में आपका जवाब आ रहा है, 2 मिनट में आपका जवाब आ रहा है, 10 मिनट आप चर्चा तो चालू कीजिए, आपका जवाब आ रहा है। हमने उनकी बात मानी, हमने चर्चा चालू की। नेता सदन ने बोलने शुरू किया। 5 मिनट बाद मैंने पूछा सर हमारे जवाब तो दे दो, 5 मिनट और रुक जाइए। फिर 5 मिनट बाद मैंने पूछा सर हमारे जवाब, 5 मिनट और रुक जाइए। और बड़ी हैरानी की बात है राठौर जी, वो 5 मिनट तो छोड़ो, आज उन बातों को 8 दिन हो गए, अभी तक मेरे पास उन सवालों का जवाब नहीं आया। और वो सारे सवाल ऐसे थे जो रेवेन्यू से जुड़े हुए सवाल थे। ये मैं आपको दिखा दूँ, सारे सवाल रेवेन्यू से जुड़े हुए सवाल थे कि आम उत्तरी दिल्ली नगर निगम को कहाँ से कितना पैसा लेना है। इनके जवाब मुझे अभी तक नहीं मिले। तो विपक्ष के सवालों से इतना क्यों भाग रहे हैं? हमारा हंगामा कोई ये नहीं था कि हम हाउस नहीं, हम भी सार्थक चर्चा चाहते हैं, लेकिन आप विपक्ष के सवालों का जवाब तो दीजिए। जी बिल्कुल। ये मेयर साहब जो गलत बयानबाजी करते हैं कि विकास गोयल जी ने हंगामा कर दिया, अरे आप पहले ये बताओ ना विपक्ष के सवालों का जवाब क्यों नहीं देते? आज सत्ता पक्ष का सबसे पहली जिम्मेदारी है कि वो पहले विपक्ष के सवालों का जवाब दो। ये कर क्या रहे हैं? खुद अपना शॉर्ट नोटिस लगाते हैं, खुद उसका जवाब ले आते हैं, खुद बोलना शुरू कर देते हैं। तो विपक्ष की जरूरत क्या है? हाउस बनाने की जरूरत क्या है? मेरे साहब अपने कमरे में बिठा के एजेंडा पास कर लें। अच्छा, एक बात और है कि बार बार रेवेन्यू की चर्चा हो रही है, लेकिन रेवेन्यू के मुद्दे पर भी सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे पार्किंग का मुद्दा हो या फिर विज्ञापन की बात हो, मार्च से अभी तक एक पैसा नहीं वसूल पाए। यही सवाल तो मैंने पूछ रखे हैं कि अपना विज्ञापन से कितना बाकी है, पार्किंग से कितना बाकी है, एसडीएमसी में कितना बाकी है, सब जगह कितना बकाया है। इन जवाबों से क्यों बच रहे हैं? इसलिए तो बच रहे हैं, उनको पता है इन सवालों का जवाब देंगे तो उनकी पोल खुल जाएगी। उनका सिर्फ एक राजनीतिक मकसद है कि हाउस बुलाओ और दिल्ली सरकार को कोसो कि हमें वहाँ से पैसे लेने, हमें पैसे दिलाओ, हमें पैसे दिलाओ। इनके अलावा इनके पास और कोई भी ज़मीनी मुद्दा नहीं है, कोई भी एक भी मुद्दा इनके पास ऐसा नहीं है जिस पर ये बात कर सकें। ये बात नहीं करना चाहते कि हाउस टैक्स का पैसा कहाँ गया, बात नहीं करना चाहते पार्किंग का पैसा कहाँ गया, विज्ञापन का कहाँ गया, इतना पैसा आता है कहाँ जा रहा है, वो इस पर ये बात ही नहीं करना चाहते। तो ये जो सत्ता के नशे में चूर है, इनको ये नहीं पता कि ये जो हमें सस्पेंड करके, और हमें तो कोर्ट ने रोक दिया, लेकिन जनता इनको हमेशा के लिए सस्पेंड कर देगी आने वाले टाइम में। एक बात और है कि अभी कमिश्नर की ओर से एक आदेश निकाला गया था कि किसी भी नए मुद्दे पर खर्चा नहीं किया जाएगा, किसी नए मद में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की जाएगी, लेकिन उसके बाद अब स्टैंडिंग में कई सारे ऐसे मुद्दे आ रहे हैं जिन पर बड़े खर्चे होने की बात है। तो एक तरफ कर्मचारियों की सैलरी का मुद्दा, दूसरी तरफ ये सारी खर्चे की तैयारियाँ। देखिए, वो स्टैंडिंग का भी एजेंडा हम पढ़ते हैं, उस पर कल स्टैंडिंग में जो चर्चा होगी तो हमारे सदस्य उस पर बात करेंगे। लेकिन देखिए, बड़ी एमसीडी का आज एक बड़ा
भारतीय जनता पार्टी ने इतना एक हालत में पहुंचा दिया है कि एक आम पार्षद होने के नाते हम लोगों को भी शर्मिंदगी महसूस होने लगी है। मैं तो इन कर्मचारियों को जो रोज़ हड़ताल पर बैठ रहे थे उनको सलाम करता हूं कि उन्होंने उनकी बात मान ली और 2 महीने के लिए धरना छोड़ दिया, क्योंकि कर्मचारियों को पता है कि 2 महीने में कुछ होने वाला नहीं है। फिर भी उनकी बातों में आकर मैं उनको सलाम करता हूँ कि उन्होंने उनकी बात मान ली। और मेयर साहब ने क्या कहा कि 2 महीने में आपकी सैलरी का इंतजाम कर देंगे, नहीं तो फिर आप धरना दे लेना। अरे भाई ये क्या जवाब हुआ? अगर आप जिम्मेदार हैं, अगर आप जिम्मेदारी लेना चाहते हैं और आपकी इच्छा शक्ति आप 2 महीने देंगे, तो आप ये कहते हैं कि हाँ हम 2 महीने में आपको तनख्वाह देंगे, नहीं तो हम इस्तीफा दे देंगे। फिर तो मुझे लगता कि मेरे साथ गंभीर है। ये क्या मतलब हुआ कि आप फिर दोबारा धरना दे लेना? अच्छा, अब कर्मचारियों की सैलरी मिल सके इसके लिए विपक्ष की क्या तैयारी है, क्या कार्य योजना है? विपक्ष की तैयारी है, हमने 22 क्वेश्चन लगा रखे हैं जहाँ से एमसीडी को पैसे लेने हैं। एमसीडी अपने पैसे क्यों नहीं ले रही? मैं मेरे साहब से बार बार पूछना चाहता हूँ कि वो पैसे क्यों नहीं ले रही। वो एक तरफ बात कर रहे हैं कि हम पार्किंग और विज्ञापन को 2.5-3 महीने की छूट दे देंगे कि कोरोना काल था, उनकी कमाई नहीं हुई। तो जब उनको आप 2.5-3 महीने की छूट दे रहे हो, दूसरी तरफ अपने कर्मचारी जो कोरोना काल में नहीं आ पाए लॉकडाउन की वजह से, उनकी आप एब्सेंट लगा रहे हो। जो फिर फैक्ट्रियाँ नहीं चली उनका भी आप हाउस टैक्स माफ़ करो। घर वालों का जो घर बने हुए दिल्ली में उनका भी हाउस टैक्स माफ़ करो, दुकानों का भी हाउस टैक्स माफ़ करो, जो ट्रेड लाइसेंस है उनकी फीस माफ़ करो। ये सिर्फ पार्किंग और विज्ञापन के जो ठेकेदार जो दलाल हैं जिनसे इनको मोटे भ्रष्टाचार होता है, ये उन्हीं के फेवर में की बात करते हैं हमेशा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।